राधे राधे जी, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ मज़े में हो और मज़े में हो इसलिए मेरा वीडियो देख रही हो। जब भी हम बात करते हैं ना अगर सास बहू के बारे में तो एक ही बात दिमाग में आती है, सास बहू के झगड़े, खराब सास, लड़ाकू बहू या बेचारी सास या बेचारी बहू। पर इन सब लड़ाई झगड़ों के बीच में है ना एक बंदा और है जो बहुत बुरी तरह से पिसता है और जिसको हम कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, बहुत बुरी तरह से इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। कौन है वो? जी हाँ, एक माँ का बेटा और एक वाइफ का पति। उसकी हालत ऐसी होती है जैसे दांतों के बीच में जीभ, किसी भी दांत के नीचे आ जाए कटना उसे ही है। या फिर ऐसा बोल लो, दो घट्टी के दो पार्टों के बीच में गेहूँ। घट्टी चाहे दाएं से चले चाहे बाएं से चले, पिसना गेहूं को ही होता है। जी हाँ, सेम यही हालत होती है उस बेटे की या उस पति की। अगर सास और बहू दोनों इस बारे में सोच लेना कि हमारे लड़ाई झगड़ों के बीच में मेरे बेटे की या मेरे पति की क्या हालत हो रही है, तो मुझे लगता है 50% झगड़े अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों का ही बहुत प्यारा होता है। जहाँ वो माँ की आँख का तारा होता है, वहीं पत्नी का जीवन साथी जिसके पीछे वो सब कुछ छोड़ के आई होती है, उससे वो भी बहुत प्यार करती है। तो जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर आज का वीडियो वो सास बहू देख लें जिनके यहाँ बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनके आधे झगड़े ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। हर माँ का ताना होता है अपने बेटे को कि शादी के बाद बदल गया। बदलाव जीवन का नियम है, आप मानते हो ना? जब आपका बेटा 2 या 3 साल का होता है, ये बात मैं हर माँ से कह रही हूँ, जब बेटा आपका 2 या 3 साल का होता है तब तक वो आपके आगे पीछे माँ माँ मम्मा मम्मा करके चक्कर लगा रहा होता है। उसकी सुबह से लेके शाम तक की एक ही रटन होती है, माँ होती है ना। फिर हम उसे स्कूल डाल देते हैं। स्कूल में उसकी लाइफ में बहुत सारे मेंबर ऐड हो जाते हैं, जहाँ वो घर में हर वक्त अपनी माँ के आगे पीछे घूम रहा होता है। अब स्कूल में बहुत सारे बच्चे, टीचर्स, उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। जब वो घर आता है ना तो उसकी बातों में सिर्फ माँ नहीं रहती है, वो माँ को ये बता रहा होता है, मम्मा आज मैंने स्कूल में ये किया, मेरे दोस्त ने ये बोला, हम ऐसे खेले, मेरी टीचर ने ये सिखाया, मैंने आज ये सीखा, हमने ड्राइंग की, हम खेले कूदे, बताता है ना। और हम कितनी खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे का सर्कल बढ़ गया। हर माँ करती है ना ये एक्सेप्ट। बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है, उसका सर्कल फिर चेंज होता है, फिर उसकी लाइफ में चेंजेस आती है, उसको भी हम कितनी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। फिर शादी अगर हो जाती है तो बहू के आने के बाद अगर उसके लाइफ में थोड़े चेंजेस आते हैं तो हम उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? तब भी तो उसकी लाइफ में कोई नया मेंबर ऐड हो रहा होता है, जिसको जानने की, पहचानने की कितनी क्यूरियोसिटी होती है उसमें। एक दूसरे की बचपन की बातें जानना चाहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस चक्कर में वो वाइफ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देता है और माँ को लगता है कि मेरा बेटा बदल गया। तो हर माँ इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि जब नया मेंबर ऐड हुआ है तो उसे टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप ये ताना कभी मत मारिए कि मेरा बेटा बदल गया है। वहीं बहुओं से कहना चाहूँगी, वो अपने हस्बैंड को ताना मारती है कि आप अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं, मैं आपके लिए अपना घर बार छोड़ के आई हूँ। जी नहीं, आप भी ऐसा मत कीजिए। जिस फैमिली में 25 से 26 साल तक वो रहा है, जिसके साथ, जिन भाई बहनों के साथ उसका सारा बचपन गुजरा है, जिनके साथ खेल कूद के वो बड़ा हुआ है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है जिन माँ बाप के साथ, क्या वो एक झटके में छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे ना। क्या शादी के बाद आप अचानक से सब कुछ भूल जाती है अपनी फैमिली के बारे में? आपको भी याद आती है ना, आप भी बार बार कॉल करती है ना अपने घर पे। हाँ, वहीं मैं एक पत्नी से कहना चाहूँगी कि पतियों को ऐसा ताना कभी नहीं मारे कि अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हो। आपको उल्टा खुशी होनी चाहिए कि वो आज भी अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं।
सास बहू की इस खींचतान में बेटे की हालत बहुत बुरी हो जाती है। आप एक्सेप्ट करते हो ये बात? कई बार क्या होता है, बेटा बहू के किसी काम में मदद कर देता है, लाइक रसोई में टमाटर काट देना, आलू काट देना, या फिर कपड़े सुखा देना, ड्रायर से लेके कपड़े सुखा देना, या फिर अपने आप उठ के खाना ले लेना। तो माएँ या तो टॉन्ट मार के बोलेंगी कि मेरे आगे तो कुछ नहीं करता था, अब बहू के आगे सब काम करने लग गया है। माँ पे कभी दया नहीं आई। होता है ना ये? तो प्लीज़ माँओं से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कभी ना करें। आपको उल्टा खुश होना चाहिए कि आपका बेटा बहू की मदद कर रहा है ना? जो चीज़ आप उसे नहीं सिखा पाई वो बहू सिखा रही है। उल्टा आपको बहू को अप्रिसिएट करना चाहिए कि जो इतने सालों में मैं नहीं सिखा पाई, तूने इसे सिखा दिया। चाहे किचन में हेल्प करना हो, चाहे घर के काम में हेल्प करना हो। क्या आप शादी होके आई थी, मैं हर माँ से कह रही हूँ ये बात, कि जब आप शादी होके आई थी तो क्या आप नहीं चाहती थी कि आपके हस्बैंड भी छोटे छोटे कामों में आपकी मदद करें? कितनों के करते थे और कितनों के नहीं करते थे। जिनके नहीं भी करते थे तो क्या उनके मन में एक कसक नहीं रही कि मेरे हस्बैंड ऐसे काम करें, मेरे साथ हेल्प करें मेरी? तो अगर आपका बेटा करता है तो आपको खुशी होनी चाहिए इस बात की कि आपका बेटा आपकी बहू की मदद कर रहा है। मैं माँओं से कहना चाहूँगी कि आप इस बात को एकदम हल्के में लें और पॉजिटिव वे में लें। इससे घर का माहौल बहुत हल्का रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। आपकी लाइफ भी अच्छी और सामने वाले की भी लाइफ अच्छी। वहीं बहुओं की भी आदत होती है, बात बात पे है ना, अपने पतियों को टॉन्ट मारेंगी, ये तो मम्मास बॉय है, मम्मा का पल्लू पकड़ के चलने वाले हैं। ये बहुत गलत बात है। एक बच्चा जो बचपन से अपनी माँ बाप के छाँव में रहा है, माँ ने उसका हर काम किया है, उसके कपड़े, उसके रहन सहन का तरीका, उसका खान पान सब माँ ने डिसाइड किया है। तो क्या अचानक से वो चीज़ चेंज हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी ना। उसकी आदत होती है कि वो माँ से पूछे, और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहेंगे आपके पीहर में आपका भाई आपकी माँ से पूछ के काम करे, या आपकी माँ को वही आदर सत्कार दें जो वो शादी से पहले देता था? अगर आप ये चाहती हैं तो आप ये क्यों नहीं चाहती कि आपका हस्बैंड भी आपकी सास को वही आदर और सम्मान दे? इससे आपके आने वाले बच्चों पे बहुत अच्छे संस्कार खुद ब खुद पड़ जाएंगे। जब आपके बच्चे देखेंगे ना कि मेरे पापा अपनी मम्मा को कितना रिस्पेक्ट देते हैं या कितना टाइम देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ये आपको कभी अलग से सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अब सास बहू के झगड़े में बेटे की हालत ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे एक धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सास बहू दोनों को चाहिए कि बेटे को अपनी लड़ाई या ईगो में कभी ना खींचे। वैसे तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, बट हो तो आपस में सुलझाइए। कई बार क्या होता है, सास और बहू को बहुत शिकायत होती है एक दूसरे से, जो वो आपस में तो करती नहीं है, बेटे को लेके आ जाएंगी बीच में। सास की आदत होगी, माँ की आदत होगी, बेटे को बोलेंगे तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी वैसी, तेरी बीवी ने मुझसे पूछा नहीं, तेरी बीवी ने मुझे खाने का नहीं पूछा, मेरे से बिना पूछे काम करती है, मुझ पे ध्यान नहीं देती है ना। और भी बहुत सारी शिकायतें होती है जो माँ की बातें, बेटा माँ की भी बातें सुन लेता है। वहीं बीवी भी अपने हस्बैंड को शिकायत करेगी, आपकी माँ ने मुझे आज ये सुना दिया, आज मुझे डांट दिया, मुझे ऐसा बोला, है ना, मुझे ताने मारती है। इससे होता क्या है? कभी आपने इसको सीरियसली लिया है? इससे क्या होता है? इस सब में क्या होता है, बेटा ना तो बहू को कुछ बोल पाता है, ना ही अपनी माँ को कुछ बोल पाता है। वो भीतर ही भीतर घुटने लगता है, भीतर ही भीतर तबीयत खराब होने लगती है। इस बात को हम कभी गौर से नहीं लेते हैं।
तो प्लीज़ इस चीज़ को गौर से लीजिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई इशू है तो एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट कीजिए, सास और बहू। बेटे को इसमें कभी भी मत तानिए। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका सॉल्यूशन भी दूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक बेटे को उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब सास बहू की आपस में ना बने। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने नीड वन के साथ शेयर कीजिएगा। आई थिंक ये वाला इशू बहुत सारे बेटे झेल रहे होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका सॉल्यूशन पाना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।